नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस बनाना बताऊंगा, वो भी इन्फिनेटिव से। तो इन्फिनेटिव से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, यही मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है। यह एक एक्सरसाइज है जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इन्फिनेटिव की सहायता से मैं सिंपल सेंटेंस बनाना बताऊंगा। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इस पर मैंने पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के में एक आई बटन आता है, उस आई बटन से भी आप मेरे उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं, और या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे चैनल के लिंक से आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के अंत में मैं आपको उस वीडियो का प्ले लिस्ट देता हूँ, वहां से भी आप मेरे उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो उसी सिलसिले में यह मेरा एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, उस सेंटेंस को मैं सॉल्व करते हुए आपको समझाने का प्रयास करता हूं किस प्रकार सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव से बनाया जाएगा। तो मेरे आज के यही वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो को मैं आरंभ करूं उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में चालू कर लें। और कल चालू न कर ले, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, और यदि आपके मन में कोई विचार हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ अपना वीडियो का टॉपिक, जो कि सिंथेसिस सेंटेंस के अंतर्गत इन्फिनेटिव पर आधारित है। इसमें हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, वो भी इन्फिनेटिव की सहायता से। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको एक एक सेंटेंस का पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार ऐसे वाक्यों का सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे, वो भी इन्फिनेटिव से। तो पहला सेंटेंस है, नलिनी विल गो टू अजमेर, शी वांट टू सी हर सिस्टर। यहाँ नलिनी, यहाँ देखिए दो वाक्य हैं। एक नलिनी अजमेर जाएगी, और दूसरा वो अपने सिस्टर, अपने बहन से मिलना चाहती है। तो वह अजमेर जाएगी तभी अपने बहन से वो मिलेगी। तो यानी कि इसमें दो घटनाएं हैं, एक घटना पहले होती है, दूसरी घटना बाद में होती है। तो जो घटना पहले होती है उसी में हमको इन्फिनेटिव से दूसरे वाक्य को जोड़ना होता है। तो इन्फिनेटिव का मतलब पे समझ लीजिए, इन्फिनेटिव में टू के बाद वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है टू, तो वह उस समय क्या होता है, उसका मतलब वहां पे हो जाता है, जैसे जो वर्ब रहेगा उसमें ना ने नी लगा देते हैं। जैसे टू गो का मतलब होता है जाना, टू का मतलब होता है आना, टू परचेस में होता है खरीदना। तो वह एक प्रकार का नाउन की तरह कार्य करता है। तो इसी वाक्य को मैं जोड़ता हूं टू प्लस इन्फिनिट वर्ब से, तो इसका हो जाएगा नलिनी विल गो टू अजमेर। अब यहां पर देखिए टू से हम वाक्य लिख देते हैं, टू सी हर सिस्टर, इस तरह से। तो अब मैं दूसरे वाक्य को उठाता हूं। दूसरा वाक्य है, राधा केम यस्टरडे, राधा केम हियर यस्टरडे, शी वांटेड टू बाय एन अम्ब्रेला। तो राधा कल यहां आई, वह एक अम्ब्रेला, एक छाता खरीदना चाहती थी। तो उसी प्रकार से जिस वाक्य है, जैसा कि पहला सेंटेंस था, तो इसमें भी हम इस वाले वाक्य को टू से इसमें ऐड कर देंगे। तो बाकी ऐसे ही लिखते हैं, राधा केम हियर यस्टरडे। अब यहां पे टू से लगा दें, टू बाई एन अम्ब्रेला, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टाइगर वॉज वेरी वीक, ही कैन नॉट हर्ट एनी एनिमल। देखिए कभी कभी इन्फिनेटिव से बनाने के लिए ऐसे प्रकार के वाक्य भी दिए जाते हैं। तो इसमें एक वाक्य जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे वेरी का प्रयोग हो जाएगा, या सो का प्रयोग हो जाएगा, या टू का प्रयोग हो जाएगा, TOO का। तो ऐसे अगर वाक्य आते हैं और उसके बाद कैन नॉट, कुड नॉट, इस सब का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वाक्य को हम एडवर्ब टू को ऐड करके बनाते हैं।
तो एडवर्ब टू को ऐड करेंगे, वो भी नेगेटिव सेंस को नेगेटिव भाव देता है, क्योंकि TOO का मतलब होता है वेरी, मतलब बहुत, लेकिन वह इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ नेगेटिव वाक्य है, तो इसको हम टू से बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। द टाइगर वाज टू, यहाँ वेरी को टू में चेंज कर देंगे क्योंकि नेगेटिव बनाना है। टू वीक, अब बाकी कैन नॉट ये सब हट जाएगा और हट के पहले टू लगाएंगे। टू हर्ट एनी एनिमल, टू हर्ट एनी एनिमल, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि टाइगर इतना कमजोर था कि वो किसी भी प्राणी का शिकार कर सके, वह प्राणी का शिकार नहीं कर सकता था, इसका मतलब ये हुआ। तो ये दोनों वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए टू का प्रयोग हमने किया, तो ये इंफिनिटिव। और नेक्स्ट देखिए, शांति वाज वेरी फैट, शी कैन नॉट रन वेरी फास्ट, उसी टाइप का वाक्य है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। शांति वाज, वेरी को बना देंगे टू में, टू फैट, अब यहाँ कैसी कैन नॉट हट जाएगा, रन के आगे टू लगा देंगे। टू रन वेरी फास्ट, बाकी वाक्य को लिख दे। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट है, इंडियन सोल्जर्स हैव सम ड्यूटीज दे मस्ट परफॉर्म देम। तो इंडियन सोल्जर्स के कुछ कर्तव्य होते हैं, उन्हें उनको करना है, अवश्य करना है। तो इंडियन सोल्जर के पास कुछ ड्यूटियां हैं जिन्हें करना है, तो यहाँ पे टू परफॉर्म लगा के हम इस वाक्य को ऐड कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा, इंडियन सोल्जर्स हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम। इसको ऐसे ले सकते हैं, चाहे आप देम लगाएं चाहे ना लगाएं, उससे ना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एक छठवां, यू आर द डलेस्ट गर्ल, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट लाइक थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल। तो ये हो जाएगा, यू आर द डलेस्ट गर्ल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट है, आई हैव सम डिफिकल्टीज, आई मस्ट सॉल्व देम वेरी सून। तो ये इंडियन सोल्जर्स मतलब फिफ्थ वाला जो एग्जाम्पल है उसी टाइप का है, तो इसको ऐसे बना देंगे, आई हैव सम डिफिकल्टीज टू सॉल्व देम वेरी सून, इससे हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, इसी प्रकार और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमारा अगला वाक्य है, योर मदर विल फाइंड यू सक्सेसफुल, शी विल बी प्लीज्ड। तो इसको हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे दो वाक्य है, योर मदर विल फाइंड यू सक्सेसफुल, शी विल बी प्लीज्ड। तो यहाँ को इसको इन्फिनेटिव से जोड़ना है। तो इन्फिनेटिव से जोड़ने के लिए पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इसमें इसको कौन सा सेंटेंस को पहले रखें, किस सेंटेंस को बाद में रखें, ताकि इन्फिनेटिव लगाने में आसानी रहे। तो योर मदर विल फाइंड यू सक्सेसफुल, तुम्हारी माँ तुमको सफल पाएंगी, शी विल बी प्लीज्ड, वो प्रसन्न हो जाएंगी। तो प्रसन्न होने का कारण ये है, इसलिए इसको हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ सी की जगह योर मदर हो जाएगा, हो जाएगा योर मदर विल बी प्लीज्ड, यहाँ पे टू लगा देंगे, टू फाइंड यू सक्सेसफुल, इसका अर्थ ये हुआ कि तुमको सफल पाके तुम्हारी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। तो योर मदर विल बी प्लीज्ड टू फाइंड यू सक्सेसफुल। इसी प्रकार नाइन्थ देखिए, ही हैज अ बॉडी गार्ड, ही विल गार्ड हिज होम, ही विल कीप अवे डेड कैट्स।
डिकार्ड्स में होता है लुटेरा, डकैत। तो यहाँ पे है ही हैज ए बॉडीगार्ड, उसके पास बॉडीगार्ड है, वह उसके घर की देखभाली करता है और इस तरह से वह डकैतों से, लुटेरों से दूर रखता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे, ही हैज ए बॉडीगार्ड पहले हो जाएगा, ही हैज अ बॉडीगार्ड टू गार्ड, किसके लिए? अपने हिज होम, मतलब उसके घर की रखवाली के लिए, हिज होम टू, यहाँ पे इसको भी टू लगा के जोड़ देते हैं, टू कीप अवे द डिकॉयर्स, इस तरह से हो जाएगा। तो ही हैज अ बॉडीगार्ड टू गार्ड हिज होम, यहाँ पे हिज होगा, टू गार्ड हिज होम टू कीप अवे द डिकॉयर्स, मतलब उसके एक बॉडीगार्ड है घर, उसके घर की देखभाली और लुटेरों से दूर रखने के लिए उसके पास एक सुरक्षाकर्मी या बॉडीगार्ड है। तो ये हो जाएगा। अब ये देखिए, वी कीप गुड बुक्स दे विल गिव अस गुड नॉलेज, हम अच्छी किताबों को रखते हैं, ये हमें अच्छे ज्ञान देते हैं। तो अच्छी किताबों को रखने का कारण अच्छा ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो ये हो जाएगा, वी कीप गुड बुक्स टू गेट, यहाँ गिव को गेट में चेंज कर देंगे क्योंकि हमको ज्ञान लेना है, टू गेट अस गुड नॉलेज, या अस लगाने की आवश्यकता नहीं है, टू गेट गुड नॉलेज, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोनी स्पीक द ट्रूथ शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट, सोनी सत्य बोलती है, वह इससे नहीं डरती। तो सोनी सत्य बोलने से नहीं डरती, इसका अर्थ हो गया। तो यहां सी को सोनी बना ले, सोनी इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक इसको इन्फिनिटी से जोड़ देंगे, ट्रूथ। सोनी इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलने से सोनी नहीं डरती। तो इस तरह से हो जाएगा। आई हैव वॉच इट इज मेड ऑफ गोल्ड इट विल गिव गुड टाइम, यह इसी टाइप का सेंटेंस है जैसे 10 नंबर का जो सेंटेंस है उसी टाइप का ये है। तो इसको बनाएंगे, आई हैव अ वॉच मेड ऑफ गोल्ड, मतलब सोने की घड़ी बनी हुई मेरे पास घड़ी है, सोने की बनी हुई मेरे पास एक घड़ी है। टू किसके लिए? गिव को गेट में बदल लेंगे, टू गेट गुड टाइम, सही समय प्राप्त करने के लिए, इस तरह से। नेक्स्ट है, प्रीति हैड नो मनी शी कुड नॉट गिव अवे एनी, प्रीति हैड नो मनी, और वह यहाँ पे देखिए इसको ऐसे ही बनाएंगे, टू जोड़कर ये टू गिव अवे लगा देंगे, तो हो जाएगा प्रीति हैड नो मनी टू गिव अवे, यहाँ पे एनी लगाने की आवश्यकता नहीं है, टू गिव अवे से पूरी बात कंप्लीट हो जाती है। 14 शी हियर द न्यूज इट वाज सॉरोफुल हर फ्रेंड डाइड, तो उसने न्यूज सुना, इट वाज सॉरोफुल यह दुखद था, उसके दोस्त की मृत्यु हो गई। तो इसका हो जाएगा, शी हियर्ड द सॉरोफुल न्यूज ऑफ हर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स डेथ कर देंगे, फ्रेंड्स डेथ, यानी कि उसने अपने मित्र की मृत्यु का दुखद समाचार सुना। ये पूरा वाक्य एक वाक्य में कंप्लीट हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। लास्ट है, अ फार्मर हैड 4 सन्स, किसान के 4 पुत्र थे, दे विल हेल्प हिम इन फार्मिंग, वे उसकी फार्मिंग में, कृषि में सहायता करेंगे।
तो अ फार्मर हैड 4 sons टू हेल्प इन फार्मिंग। यहाँ पे फार्मर हेल्प नहीं करेगा, यहाँ पे हो जाएगा टू बी हेल्प्ड इन फार्मिंग। ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। टू बी हेल्प मतलब होता है फार्मिंग, मतलब कृषि में सहायता प्राप्त करने के लिए। टू बी हेल्प इन फार्मिंग, किसान के 4 पुत्र थे। तो इस प्रकार मैंने आपको इन्फिनेटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना बताया। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि किस प्रकार इन्फिनेटिव से आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और किन वाक्यों को आगे रखना है और किन वाक्यों को पीछे रखना है। इसमें जो एग्जाम्पल 14 है ये डिफरेंट है, इसमें टू का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन जब परीक्षाओं में सिंपल सेंटेंस पूछा जाता है तो इसमें यह आवश्यक नहीं होता है कि वह यह कहे कि इन्फिनेटिव से सिंपल सेंटेंस बनाइए या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से सिंपल सेंटेंस बनाइए या फ्रेज इन एपोजिशन से सिंपल सेंटेंस बनाइए। उसमें सिंपल सेंटेंस जनरली पूछा जाता है कि कैसे बनाया जाता है और आप अपने नॉलेज के आधार पर किस प्रकार बनाया जाएगा उसको आपको स्वयं डिसाइड करना होगा, क्योंकि नियम एक साथ कई यूज हो सकता है। एक ही वाक्य को सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने में एक साथ कई नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। हो सकता है उसमें इन्फिनेटिव भी लगाना पड़े, पार्टिसिपल भी लगाना पड़े या एडजेक्टिव का भी प्रयोग करना पड़े। यह इस पर डिपेंड करता है कि आप वाक्यों को कितना समझ गए। तो इसमें जो मेरा सेकंड लास्ट एग्जांपल था 14, इसमें कहीं भी टू का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है और फ्रेज इन अपोजिशन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। तो एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन की सहायता से जनरली मैंने सिंपल सेंटेंस बना दिया, क्योंकि ये इन्फिनेटिव से नहीं बन सकता था, इसलिए यह ऐसे बनेगा। इसको आप लोग नोट कर लें कि कैसे बनेगा। और मैंने आपको कुल 15 एग्जाम्पल्स मैंने दिए जो कि इन्फिनेटिव की सहायता से बनाना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी आप यूज करते हैं उस पर चालू कर लें। और यदि आपको कोई बहुमूल्य सुझाव देना हो या किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिखिए। मैं निश्चित रूप से उस कमेंट के अनुसार अपने भविष्य में आने वाले वीडियो कंटेंट को और भी बेहतर ढंग से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।